अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोमिन टैबलेट के बारे में। नाइट्रोमिन टैबलेट एक नाइट्रेट वेजोडाइलेटर ड्रग है और ये लाइफ सेविंग ड्रग है। नाइट्रोमिन टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट नाइट्रोग्लिसरीन होता है और नाइट्रोग्लिसरीन की स्ट्रेंथ 2.6 mg और 6.4 mg मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम नाइट्रोमिन टैबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। हमारे जिस्म में एक मेन ऑर्गन हार्ट होता है, तमाम जिस्म को खून पंप करके सप्लाई करता है। चूंकि हार्ट भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और ये मेन ऑर्गन है, तो इसे खुद भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब दिल की नालियां तंग होने की वजह से हमारे हार्ट को मुकम्मल ऑक्सीजन या सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई ना मिल रही हो, तो हार्ट ऑक्सीजन की कमी की वजह से काम नहीं कर पाता, जिससे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए मजीद जोर लगाना पड़ता है, जिससे एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा हार्ट पंप करते करते थक जाता है और मरीज को सीने में दर्द महसूस होता है, जिसको हम एंजाइना यानी दिल का दर्द कहते हैं। अब ये एक टिपिकल कंडीशन होती है। अगर इस कंडीशन को फौरी तौर पर ट्रीट ना किया जाए तो मरीज मौत के मुंह में जा सकता है। और ये क्यों होता है? तो ये उन पेशेंट्स में होता है, यानी उन पेशेंट्स में एंजाइना होता है जिन पेशेंट की आर्टरीज यानी जो दिल की नालियां हैं वो सख्त हो गई हों और वो सही तरीके से काम ना कर रही हों और उनमें लचक ना हो और दिल की नालियां तंग हो गई हों, तो ऐसे पेशेंट्स में एंजाइना चेस्ट पेन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो नाइट्रोमिन क्या करती है कि नाइट्रोमिन डायलेट कर देती है, आर्टरीज को खोल देती है, जो तंग नालियां होती हैं उनको डायलेट करती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई मजीद इम्प्रूव हो जाती है और हार्ट हमारा आसानी के साथ हार्ट पंपिंग करता रहता है। यानी कि नाइट्रोमिन टैबलेट के इस्तेमाल करने से जो दिल की तंग नालियां होती हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि यही मेडिसिन दिल की तमाम नालियों को रिलैक्स कर देती है और कंट्रैक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई मुकम्मल मिलती रहती है और हार्ट नॉर्मल तरीके से मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से हार्ट अटैक होने का खतरा भी कम हो जाता है। जो अफराद ब्लड प्रेशर यानी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, दिल की तकलीफ में मुब्तला हों, उन अफराद में नाइट्रोमिन टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है कि उन मरीजों में किसी भी वक्त एंजाइना यानी चेस्ट पेन हो सकता है, तो ऐसे मरीजों को अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करवाई जाती है। जो अफराद डायबिटिक होते हैं यानी जो शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं, ऐसे अफराद में एंजाइना चेस्ट पेन की अलामात बहुत कम मिलती हैं। उन अफराद में हार्ट अटैक होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन पेशेंट्स में अलामात वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आती। तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी रिस्क फैक्टर को देख के नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना में या हार्ट अटैक के बाद या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या ऐसे पेशेंट्स जिनको मुख्तलिफ बीमारियां हों और उनका हार्ट भी मुतासर हो चुका हो, तो कॉम्बिनेशन ड्रग्स के साथ नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिजिटालिस के साथ या डायरेटिक ड्रग्स जो कि पेशाब आवर अद्वियात होती हैं या एस इनहिबिटर ड्रग्स या ऐसे पेशेंट्स जिनको वेजोडाइलेटर ड्रग्स की मजीद ज़रूरत होती है या दूसरी ड्रग्स के साथ भी नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोमिन टैबलेट का डोज क्या होगा और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले एक बात ये चीज़ जहन में रख लें कि नाइट्रोमिन टैबलेट एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग नहीं है। यानी इस टैबलेट का इस्तेमाल रूटीन में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन एंजाइना शुरू हो जाए तो नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबलिंगुअल यानी जुबान के नीचे रखी जाती है या पानी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर एंजिसिड टैबलेट अगर अचानक चेस्ट पेन हो, एंजाइना हो, तो फौरी तौर पर जुबान के नीचे रखवा देते हैं ताकि वो विद इन सेकेंड्स काम करे और एंजाइना चेस्ट पेन को कंट्रोल कर ले। यानी कोई भी शख्स अगर किसी को चेस्ट पेन एंजाइना हो तो फौरी तौर पर ट्रीट करने के लिए एंजिसिड इस्तेमाल की जाती है। यह भी नाइट्रोग्लिसरीन है, यह भी ग्लाइसरील नाइट्रेट ही है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये फौरी तौर पर काम करती है और फौरी तौर पर एंजाइना चेस्ट पेन को कंट्रोल करती है। नाइट्रोमिन चूंकि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, इसका असर जो है वो घंटों के बाद होता है, तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो लेट होता है, इसीलिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग का इस्तेमाल एंजिसिड इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोमिन टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो नाइट्रोमिन टैबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ पे और टाइप ऑफ डिजीज़ पे। यानी पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसका मर्ज़ किस तरह का है और उसकी मर्ज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, उसी हिसाब से नाइट्रोमिन टैबलेट का डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें इसके इनिशियल डोज की, तो इनिशियल टैबलेट का डोज नाइट्रोमिन का 2.6 mg से स्टार्ट लिया जाता है और मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से दिया जाता है। अगर मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो इसको दिन में 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और जिन पेशेंट्स में मर्ज की शिद्दत कम होती है या ऐसे पेशेंट्स जिनको रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम किया जाता है। नाइट्रोमिन टैबलेट को इनिशियल डोज स्टार्ट करा के पेशेंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो कि 2 to 3 वीक्स के तक इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसी हिसाब से ग्रेजुअली इसका डोज इंक्रीज़ किया जाता है, जो कि 6.4 mg दिन में 3 बार या दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती है। और जिस डोज से पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, यानी जिस डोज से पेशेंट का एंजाइना और चेस्ट पेन ना हो, तो वो डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि सुबह शाम नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्ज की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, यानी सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ हो, तो ऐसे पेशेंट में स्टार्टिंग डोज नाइट्रोमिन का 6.4 mg दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को ऑब्ज़र्व करके इसका डोज सुबह शाम किया जाता है, जो कि डोज एडजस्टमेंट की जाती है। और नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल पानी के साथ करना चाहिए और इस टैबलेट को साबित निगलना चाहिए, इस टैबलेट को चबाना नहीं चाहिए। और कोशिश की जाए कि इस टैबलेट को सुबह नाश्ते से पहले लिया जाए, और अगर आप दिन में सुबह शाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टैबलेट सुबह नाश्ते से पहले और एक टैबलेट रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जब आप नाइट्रोमिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हों तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि कंसल्टेंट यानी कि जो आपके फैमिली फिजिशियन ने, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने या मेडिकल स्पेशलिस्ट ने जो भी आपका डोज एडजस्ट किया है, आप उसी डोज पे रहें। आप ना तो डोज को कम करें और ना ही डोज को ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप डोज ओवर डोज करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, जो कि ब्लड प्रेशर को एकदम से कम कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द और बाकी मसाइल भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस टैबलेट का डोज जो एडजस्ट हुआ है आप वही इस्तेमाल करें, उसी डोज पे रहें। अगर आपको डोजेज पे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तकलीफ़ का सामना होता है तो अपने डॉक्टर से फौरी रब्ता करके अपनी सूरत हाल बताएं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोमिन टैबलेट के कंट्राइंडिकेशंस, यानी किन मरीज़ों में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन मरीज़ों में इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। ऐसे अफराद जिनको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो, यानी कि सीवियर एनीमिया हो, तो ऐसे पेशेंट्स में नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जिन पेशेंट्स को ट्रॉमा या हेड इंजरी हुआ हो, उन पेशेंट्स को दिमाग में चोट लगी हो या सेरिब्रल हेमरेज हो या इंसिपिएंट ग्लूकोमा हो या ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा कम रहता हो, या ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एओर्टिक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो, या ऐसे पेशेंट्स जिनको वेंट्रिकुलर पेरिकार्डाइटिस हो, तो नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता या इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया जाता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोमिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो नाइट्रोमिन टैबलेट से हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द की मुसलसल शिकायत रह सकती है। और कुछ पेशेंट्स में दिल की धड़कन या तो बहुत कम रहती है या बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ पेशेंट्स को पल्पिटेशन होती है, जिसमें उन पेशेंट्स को दिल की धड़कन बहुत तेज़ सुनाई देती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में नाइट्रोमिन टैबलेट के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम रहता है और कुछ पेशेंट्स में यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी होती है। अगर हम बात करें नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है या नहीं, तो नाइट्रोमिन टैबलेट को प्रेगनेंसी में जनरली कंट्राइंडिकेटेड है, यानी इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक नाइट्रोमिन जो है वो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग कर देती है और कुछ टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स भी काज कर सकती है। तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये टैबलेट रिकमेंड नहीं की जाती। और प्रेगनेंसी में कुछ पेशेंट्स में रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखकर इसको रिकमेंड की जाती है। और इसी तरह ही नाइट्रोमिन टैबलेट का लैक्टेटिंग मदर्स, यानी ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और उन खवातीन में भी नाइट्रोमिन टैबलेट का इस्तेमाल विदहोल्ड कर दिया जाता है। कुछ स्टडीज़ क्लिनिकल ट्रायल्स के मुताबिक नाइट्रोग्लिसरीन ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट करती है, तो इससे कॉशन यानी कि एहतियात बरती जाए। और नाइट्रोमिन टैबलेट का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। इस टैबलेट को 25 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत से कम पर रखें और नाइट्रोमिन टैबलेट को रोशनी, गर्मी और नमी से बचाना ज़रूरी है। और मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डेट ऑफ एक्सपायरी लाजमी चेक कर लिया करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।